पेड़ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें छांव, फल और ताज़ी हवा देते हैं। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। Little TV. Watch, play, learn. हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है मनु और उसका छांव देने वाला पेड़। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मनु नाम का एक प्यारा बच्चा रहता था। मनु को खेलना बहुत पसंद था। वह हर दिन अपने दोस्तों के साथ गांव में खुले मैदान में खूब मस्ती करता था। वह दौड़ता कूदता और पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में खो जाता। लेकिन गर्मियों के दिनों में सूरज की तेज धूप और गर्मी से मनु बहुत परेशान हो जाता था। एक दिन जब सूरज अपने जोर पे था और आसमान में एक भी बादल नहीं था, मनु अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहा था। लेकिन गर्मी इतनी बढ़ गई कि मनु को आराम करने का मन हुआ। उसने चारों ओर देखा और सोचा, काश कहीं छांव मिल जाए तो थोड़ा आराम कर सकूं। तभी उसकी नजर एक बड़े और घने पेड़ पर पड़ी जो मैदान के किनारे खड़ा था। उस पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छांव थी। मनु जल्दी से उस पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने राहत की सांस ली। पेड़ की छांव इतनी ठंडी और सुखद थी कि मनु को तुरंत अच्छा लगने लगा। वह लेट गया और पेड़ की छांव का आनंद लेने लगा। ठंडी हवा बह रही थी और मनु की थकान धीरे धीरे दूर हो रही थी। कुछ देर बाद मनु ने पेड़ की ओर देखा और हंसते हुए कहा, धन्यवाद पेड़ जी, आपकी छांव ने मुझे बहुत आराम दिया। आप कितने अच्छे हैं। तभी एक धीमी और मीठी आवाज आई, तुम्हें छांव पसंद आई मनु? मनु चौंक गया और चारों तरफ हैरानी से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहाँ से आई थी। फिर उसने ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह आवाज उसी पेड़ से आ रही थी जिसके नीचे वह बैठा था। अरे, क्या पेड़ मुझसे बात कर रहा है? मनु ने हैरानी से पूछा। पेड़ हंसते हुए बोला, हाँ, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें देख रहा था, तुम यहाँ आराम करने आए तो सोचा तुमसे बात करूँ। मनु की आंखें चमक उठी। वाह, तुम तो बात कर सकते हो। मुझे तुम्हारी छाप बहुत अच्छी लगी। तुम कितने दयालु हो, मनु ने खुशी से कहा। पेड़ मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता है मैं हर दिन ना जाने कितने जानवर और पक्षियों की मदद करता हूँ। मनु उत्सुक हो गया और उसने पेड़ से पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? क्या तुम हमेशा से यहाँ खड़े हो? पेड़ ने धीरे से कहा, हाँ, मैं यहाँ बहुत सालों से खड़ा हूँ। जब मैं छोटा था तब मेरे पास बस कुछ ही पत्ते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे पत्ते और शाखाएं भी बड़ी होते गई। अब मैं एक बड़ा पेड़ बन गया हूँ और मेरे छाव में बहुत सारे जानवर, पक्षी और यहाँ तक कि इंसान भी आराम करते हैं। पेड़ ने अपनी बातें जारी रखी। तुम देखो, हर सुबह पक्षी मेरी शाखाओं पर आकर गाना गाते हैं। वे यहाँ आके अपने घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को यहाँ सुरक्षित रखते हैं। जब धूप तेज होती है तो छोटे छोटे जानवर जैसे गिलहरी, खरगोश और हिरन मेरी छाव में आकर आराम करते हैं। मैं उनके लिए एक घर हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। मनु ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, लेकिन पेड़ जी, क्या आपको कभी बुरा नहीं लगता कि आप यहाँ से हिल नहीं सकते? आप तो हमेशा एक ही जगह खड़े रहते हैं। पेड़ ने हंसते हुए कहा, नहीं मनु, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं यहाँ खड़ा होकर दूसरों की मदद कर सकता हूँ। मेरी जड़ें गहरी हैं और मैं अपनी छाव और फल से दूसरों की सेवा करता हूँ। जब हवा चलती है तो मैं उसकी धुन पर झूमता हूँ। जब बारिश होती है तो मेरी पत्तियां नाचती हैं और जब सूरज तपता है तो मेरी छाव सभी को शीतलता देती है। मनु ने पेड़ की बात सुनकर सोचा, पेड़ कितने अच्छे होते हैं। ये हमारी कितनी मदद करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं मांगते। फिर उसने पेड़ से पूछा, पेड़ जी, क्या मैं भी आपकी तरह किसी की मदद कर सकता हूँ?
पेड़ ने प्यार से कहा, बिल्कुल मनु, तुम भी मेरी तरह दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम छोटे छोटे कामों में दूसरों की खुशी का कारण बन सकते हो, जैसे किसी को पानी देना, किसी को रास्ता दिखाना या किसी के साथ मिलकर खेलना। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम भी पेड़ लगाकर मेरी तरह छांव भी दे सकते हो। मनु ने खुशी से कहा, हाँ मैं पेड़ लगाऊंगा, और जब वह बड़ा हो जाएगा तो उस पेड़ की छांव में और भी लोग आराम करेंगे, जैसे मैं आज यहाँ बैठा हूँ। पेड़ ने गर्व से कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो मनु। पेड़ लगाना धरती के लिए सबसे बड़ा उपहार है। उस दिन के बाद मनु ने फैसला किया कि वह और पेड़ लगाएगा और अपने दोस्तों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेगा। वह जान गया था कि पेड़ हमारी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं, और जब भी वह थकता वह फिर से अपने दोस्त पेड़ के पास आकर बैठ जाता और ढेर सारी बातें करता। पेड़ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें छांव, फल और ताज़ी हवा देते हैं। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।